नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में विवेकानंद जी द्वारा बताया गया कर्म के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कर्म। स्वामी जी कर्म की अवधारणा को केवल रोजमर्रा के क्रियाकलाप के रूप में नहीं बल्कि उसके कारण एवं प्रभाव के रूप में देखते हैं। कर्म का नियम कार्य एवं उसके कारण का भी नियम है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही कार्य कारण के नियम से संचालित होता है। प्रत्येक कार्य का एक कारण और उसका प्रभाव परिणाम होता है। इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए स्वामी जी कहते हैं, हमें इस ब्रह्मांड के परे जाना होगा। इस भवसागर ब्रह्मांड से पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता, क्योंकि यह समूचा ब्रह्मांड ही बंधन है। इस बंधन से आजाद होने के लिए दो मार्ग हैं। इनमें से एक है नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। यह नकारात्मक तरीका है। यह मुक्ति पाने का एक सबसे दुर्गम मार्ग है। कुछ ही लोग सब कुछ को नकार कर मुक्ति पा सकते हैं, जो कि नेति नेति का तात्पर्य है। दूसरा मार्ग इति अथवा ये का है। ये सकारात्मक रास्ता है। इस मार्ग पर चलते हुए आप संसार का, इसके बंधन का अनुभव करें और फिर शनैः शनैः उसके फल परिणामों का परित्याग कर दें। ये कर्मयोगी का मार्ग है। सरल शब्दों में कहें तो कर्म मानवीय क्रिया अथवा कार्य को कहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य के कार्य का उद्देश्य महज खुशी पाना नहीं बल्कि ज्ञानार्जन होना चाहिए। ये कर्म ही है जो व्यक्ति का चरित्र गढ़ता है। हाँ, किसी कर्म का अच्छा या बुरा प्रभाव हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्णय करना चाहते हैं तो उसके शानदार प्रदर्शन को न देखकर उसके साधारण क्रियाकलापों पर नजर डालें। किए जाने वाले कर्म के प्रभाव में एक प्रचंड शक्ति होती है, जो उस व्यक्ति के चरित्र पर असर डालती है। कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अवश्य ही कर्म की प्रकृति, उसके स्वभाव को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इसे कैसे करना है। स्वामी जी ने कहा, हमें अपने मन मस्तिष्क की शक्ति को बाहर लाने और अपनी आत्मा को जगाने के लिए कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कर्म का दास है। कोई भी कर्म करने से बच नहीं सकता और उसके हर कर्म के पीछे एक कारण होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तो वह सर्वोच्च कर्म करने का भागी बन जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि छोटे से छोटे कर्म का भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, परंतु हर एक व्यक्ति को हमेशा महत् से महत्तर लक्ष्यों की ओर प्रवृत्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। निस्संदेह, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोजनों से कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। बिना किसी उद्देश्य के कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन कुछ कर्म इस लिहाज से भी किए जाते हैं कि कर्म करना ही है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ भावना के अपने भविष्य के बारे में, स्वर्ग के बारे में, किसी दंड के बारे में, इसी तरह की अन्य बातों को सोचे बिना 5 मिनट भी अपने कर्म करता है तो उसके अंदर एक ताकतवर महान दिग्गज व्यक्ति होने की क्षमता आ जाती है। परंतु स्वार्थ के वशीभूत होकर किए जाने वाले कर्म में यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति पैदा करेगा और ईसा मसीह या गौतम बुद्ध जैसे चरित्र वाले लोगों को